नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचेत सक्सेना है। मैं जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के रूप में कार्यरत हूँ। वर्ल्ड लंग कैंसर डे पे आज मैं आपसे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर करना चाहूँगा। लंग कैंसर विश्व में दूसरा सबसे कॉमनली पाया जाने वाला कैंसर है और भारत में मेल्स में दूसरा सबसे पाया जाने वाला कॉमन कैंसर है और साथ ही फीमेल्स में चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है। लंग कैंसर आज हमारे रहन सहन के तरीक़ों की वजह से, हमारे कुछ आनुवंशिक कारणों से और बैकग्राउंड में या फिर हमारे एनवायरमेंटल कारणों से बहुत ज़्यादा इसका प्रेवलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। 1 लाख लोगों में से करीब 7 या 8 लोगों को लंग कैंसर डिटेक्ट होता है। पहले लंग कैंसर का ज़्यादा कुछ इलाज नहीं था। आज पिछले कुछ समय में लंग कैंसर का इलाज में बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस हुई है और मैं ये कह सकता हूँ कि पहले आज की डेट में स्टेज 4 लंग कैंसर का भी इलाज संभव है। 4 स्टेज 4th स्टेज लंग कैंसर भी आज जो है 5 साल तक आराम से जी सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही स्टेज 4 कैंसर के जो हैं वो आगे जी पाएँ, पर हाँ, कुछ सबसेट 4 साल तक, 5 साल तक भी आराम से जी सकते हैं। ये टेक्निकल अचीवमेंट मेडिकल साइंस ने आज की डेट में अचीव कर ली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे मोस्ट कॉमन काज जो लंग कैंसर का है वो सिगरेट पीना है। तो सिगरेट अगर हम पीना छोड़ नहीं सकते तो उसको कम ज़रूर कर दें और अगर कम है तो उसको छोड़ दें। 70% केसेस में लंग कैंसर जो है करीब करीब सिगरेट पीने की वजह से होता है और अगर अर्ली स्टेज में लंग कैंसर पाया जाए तो अभी भी उसको ठीक किया जा सकता है। और लेट स्टेज में अगर लंग कैंसर आया और अगर किसी पर्टिकुलर म्यूटेशन में जिसमें एल्क, EGFR और कोई और म्यूटेशन आता है तो वो सबसेट भी लंबे समय तक जो है वो उनको आगे इलाज किया जा सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें लंग कैंसर से बचाव करना चाहिए। बचाव का सबसे अच्छा तरीका है जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसको रोकें। सिगरेट पीना अगर हम छोड़ सकते हैं और कम कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण है, कारण को हटा सकते हैं हम। और इसके अलावा यदि अर्ली स्टेज में लंग कैंसर आता है और हम सही समय पे जांच करवा लेते हैं, वो लोग जो बहुत समय से सिगरेट पी रहे हैं या बहुत समय से बीड़ी का सेवन कर रहे हैं, वो लोग एनुअल अगर CT स्कैन करा सकते हैं लो डोज, तो स्क्रीनिंग से भी हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है वो पहचान सकते हैं जिनमें लंग कैंसर जो है अर्ली स्टेज या जल्दी पकड़ में आया जा सकता है। उन लोगों को भी हम ठीक कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम किसी को भी जो सिगरेट पीने वाला है या घर में किसी और को भी अगर खांसी में खून आता है या सांस फूलने की दिक्कत होती है तो पहली फुर्सत में हमें डॉक्टर को दिखाना है। क्या सिगरेट पीने से ही कैंसर होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि सिगरेट पीने से ही सबको कैंसर हो, पर हाँ, ये बात सच है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें से अधिकांश को कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, क्या जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उनको कैंसर नहीं हो सकता? नहीं, अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लंग कैंसर से बच सकते हैं। बहुत सारे कैंसर जो कि लंग कैंसर के टाइप्स हैं वो नॉन स्मोकर्स में भी कॉमन है। तो इसलिए अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप लंग कैंसर से हमेशा बच जाएंगे। किसी भी एज में आपको खांसी में खून आता है या सांस भरती है, आप सिगरेट पीते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, अपना एक एक्सरे कराइए और उसके बाद जो है वो आगे की तरफ हम इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। वो लोग जो बहुत सिगरेट पीते हैं या काफ़ी समय से सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, वो लोग जिनको खांसी की समस्या ज़्यादा हो रही है, वो लोग अपना एनुअल CT स्कैन करा सकते हैं लो डोज में। तो उस स्क्रीनिंग से हम बहुत सारे लोगों को ऐसा पकड़ सकते हैं जिनमें अगर लंग कैंसर अर्ली स्टेज में हो तो हम उनको डिटेक्ट करके उनको इलाज कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें कैंसर से लड़ने की ज़रूरत है। हमें कैंसर के रोगियों को साथ में लेके उनको हिम्मत देने की ज़रूरत है, उनको अकेला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनको हिम्मत देंगे तो उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी जो कि उनको रोग में लड़ने के लिए मदद करेगी। और मैं यही आशा करता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों या जिन तक भी ये बात पहुँच रही हो, वो कैंसर को इतना हल्के में लें और ना ही कैंसर से घबराएं।
क्योंकि कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। अगर अर्ली स्टेज में देखा जाए तो उसको बिल्कुल हटाया जा सकता है, और एडवांस स्टेज में भी जिसके मरीज को कैंसर हुआ है उसको उसकी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। तो एंड में मैं यही कहूँगा, अगर हम सब लोग एक साथ में हैं और हम सब कैंसर से लड़ेंगे तो एक दिन ज़रूर ही कैंसर पे विजय पालेंगे। जय हिंद, जय भारत।